हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। ओके, हमने हमारी लास्ट वीडियो में जो इंटरमीडिएट्स हैं उनके बारे में अध्ययन चल रहा था, तो हमने सी प्लस और सी माइनस के बारे में अध्ययन कर लिया। और जो हमारा नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट है वो है सी डॉट। ओके, आज हम हमारी इस वीडियो में सी डॉट जो कार्बन फ्री रेडिकल, ओके, कार्बन मुक्त मूलक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, और ये जो हमें सी रेडिकल है वो आपने जो समांश और विषमांश विखंडन पढ़ा है उसमें समांश विखंडन के द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ओके, ये हमें कोई कंपाउंड दे रखा है। ओके, तो हमें हमें सी रेडिकल बनाना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे कि जो ये बॉन्ड है इसका क्या करेंगे, समांश विखंडन करेंगे। ओके, समांश विखंडन करने पे हमें सी रेडिकल प्राप्त होगा। कभी भी विषमांश विखंडन से हमें रेडिकल प्राप्त नहीं होगा। विषमांश विखंडन से हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें आयंस प्राप्त होंगे। ओके, अनुकूल परिस्थिति क्या है समांश विखंडन के लिए? अध्रुवीय बंध, ओके, अध्रुवीय विलायक, रिएजेंट मुक्त मूलक हो। ओके, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक, जो अटैक करेगा ना वो क्या हो, मुक्त मूलक हो, जब भी तो उसका स्थायित्व मतलब मुक्त मूलक से जुड़ जाएगा तो क्या है, मुक्त मूलक का निर्माण आसानी से हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ लाइट होनी चाहिए, गैस स्टेट होनी चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए और परऑक्साइड। ओके, RWR उसे परऑक्साइड बोलते हैं। इनकी क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। ये क्या है, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। ओके, इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं सी डॉट की। ओके, तो इसकी संरचना ये होती है, इसमें सिग्मा बंध और लोन पेयर क्या है, इसमें 0। एक क्या है, ओनली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो। ओके, वो क्या है, रिक्त पी कक्षक में उपस्थित होता है। तो 3 क्या सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, sp2 इसका क्या हो जाएगा, संकरण त्रिकोणीय समतलीय इसकी संरचना हो जाएगी। ओके, और जो एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक, खाली पी कक्षक में क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी क्या हो गई, संकरण हो गया, इसकी स्ट्रक्चर हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसकी ये क्या प्रॉपर्टी रखता है कि सी डॉट के भातम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति है ये। ओके, अष्टक अपूर्ण है। ओके, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति सी प्लस की तरह है, अनुचुंबकीय है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही व लुईस अम्ल। ओके, इलेक्ट्रॉन स्नेही या लुईस अम्ल की बात करें तो ये क्या है, दोनों नहीं है। ओके, इसका ध्यान रखना, ये क्या पॉइंट थोड़ा अलग है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात ही व्यवहार नहीं करता और ये लुईस एसिड भी नहीं है। ओके, सी प्लस की तरह सी डॉट के केस में भी रेसिमिक मिक्सचर बनता है यदि सी डॉट से जुड़े हुए तीनों समूह क्या हो, अलग अलग हो। किस प्रकार से बनता है, वही उसमें भी क्या थी, sp2 क्या थी उसकी स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पे भी क्या है, sp2 इस प्रकार से त्रिकोणीय समतलीय। तो क्या सी डॉट है ना, तो उसमें क्या है, एक रेडिकल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और एक रेडिकल नीचे से अटैक करता है। ओके, तो हमें क्या है, इस प्रकार से D प्लस एल बनते हैं, D और L बनते हैं और उनका एडिशन क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्थायित्व के क्रम की, रेडिकल के स्थायित्व का क्रम। ओके, ये यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, वही मैंने आपको बताया कि सब तीनों जो इंटरमीडिएट है उनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, 3 रिंग वाला सबसे आगे, फिर 2 रिंग वाला, फिर 1 रिंग वाला, फिर एल। ओके, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, फिर CH3 डॉट, फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए, ये क्या है, वही ऑर्डर है जो किस में था, सी प्लस में था। ओके, और सी माइनस केस में यहाँ पे अंतर था ओनली, तो यहाँ पे 3 डिग्री है ना आगे, वहाँ पे क्या था, 1 डिग्री आगे था। ओके, तो यहाँ पे इसका स्थायित्व का क्रम ये हो जाएगा और ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्या लिख रहा है कि सी डॉट का स्थायित्व का क्रम है ना वो सी प्लस की तरह ही होता है। ओके, बेंजीन की CFR की RS बनाई है। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है इस रेडिकल की, मतलब बेंजीन जो कार्बन फ्री रेडिकल है। ओके, CFR का मतलब कार्बन फ्री रेडिकल है, तो इसकी क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है हमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो वही हाफ एरो का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाना। ओके, एरो का मतलब आप जान लीजिए कि हाफ एरो है तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, और 2 एरो है, मतलब पूरा एरो है, हाफ एरो की जगह पूरा एरो है तो क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे ये कार्बन क्या है, यहाँ पे आया, एरो को ध्यान से देखना। ओके, और एक जो डबल बॉन्डेड है उसमें से वहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक रेडिकल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप वो बनाना जानते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से आएगा और बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट ये इस प्रकार बढ़ता जाएगा
ओके, और हमें ये स्ट्रक्चर वापस प्राप्त हो जाएगी। ओके, और लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि सी डॉट के स्थायित्व क्रम बताइए। तो सी डॉट का स्थायित्व क्रम सीधा सा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल। तो ये यहाँ से 3 डिग्री आगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, तो ये इसका क्रम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, लीनियर, ये क्या है, क्रॉस। तो आपको बताया था कि लीनियर कॉन्जुगेशन होता है ना, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ओके, ये कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी में था ना कि डबल सिंगल रेडिकल, ये भी क्या है, इसमें भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन के द्वारा क्या स्थायित्व है, और इसमें क्या हो रहा है, डबल सिंगल रेडिकल, लेकिन ये दोनों क्या है आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे लीनियर हो रहा है। तो स्टेबिलिटी हमेशा लीनियर की ज़्यादा होती है। यहाँ को हमने रेजोनेंस की जो एप्लीकेशंस थे उनमें पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पे क्या सब चीज़ कनेक्ट है, तो आपको पूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा कोई दे दे, तो ये सी रेडिकल है। ओके, तो हमें सबसे पहले ये ग्रुप्स अटैच हैं, उनके क्या लिखने हैं, इफेक्ट लिखने हैं। आपको इफेक्ट लिखने आ जाएंगे। ओके, तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। तो सी रेडिकल है वो किसकी बात है, सी प्लस की बात ही है। तो ये क्या है, प्लस के समान, प्लस आई प्लस एम, ओके, आदि के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लस एम इसका भी लग रहा है। ओके, लेकिन ये यहाँ पे क्या माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे इसका प्लस एच प्लस आई दोनों है। ओके, तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें हम। ओके, तो प्लस एम है ना, वो सबसे आगे होता है। ओके, तो प्लस एम है, इसमें सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो प्लस एम वाला सबसे आगे आ जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं प्लस एम, ब्रोमीन में भी है। ओके, लेकिन इसमें क्या माइनस आई लग रहा है ना, और इसमें क्या है, इसमें एच प्लस भी लग रहा है और आई प्लस भी लग रहा है ना। तो इसमें दोनों फैक्ट क्या है, इसके फेवर में है, लेकिन इसमें दोनों फेवर में नहीं है ना। और लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें ओ एच का प्लस एम है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे आगे आया है। एंड उसके बाद में 4, एंड उसके बाद में 3rd, और ये तो क्या माइनस माइनस है दोनों में। ओके, तो इसमें ज़्यादा माइनस किसका होगा, ज़्यादा माइनस किसका होगा, NO2 का होगा। तो स्थायित्व भी किसका कम होगा, अरे स्थायित्व भी NO2 का कम होगा। तो ये क्या है, सबसे लास्ट में तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ओके, उसी प्रकार ये एग्जांपल भी उसी तरीका से है। ओके, ये क्या है, सबका क्या प्लस आई है, ये जो भी ग्रुप अटैच है CH3 हैं। ओके, तो इनका क्या जिसका सबसे ज़्यादा होगा C प्लस। ओके, तो वो क्या है, उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके संबंधित क्रियाविधि की बात करते हैं। ओके, कि सी डॉट से संबंधित क्रियाविधि क्या है, इनमें इसमें निम्न 3 पद होते हैं। प्रारंभन पद क्या होता है कि हमें 2 विद्युतणी या फिर कोई भी एटम दे देगा हमें 2, ओके, आणविक रूप में देगा, और उसको अगर हम ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, समाज विखंडन करते हैं, तो हमें रेडिकल्स प्राप्त होंगे। ओके, फिर संचरण पद, सेकंड पद हमारा क्या होता है, संचरण पद, कोई हमें अदर जो रिएजेंट है उसमें हमने समांश विखंडन किया इस प्रकार से। ओके, और हमें क्या है यहाँ पे एच रेडिकल एंड CH3 रेडिकल प्राप्त हुआ। ओके, एच रेडिकल है वो क्या है, Cl के साथ हमें बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार से, और हमें CH3 रेडिकल प्राप्त होगा। और समापन पद समापन पद की बात करें, तो समापन पद क्या है, सी रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से क्लोरीन रेडिकल जुड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वापस। ओके, या फिर CH3 जो ये है उससे कोई अटैच हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमने जो सी डॉट थी उसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया। ओके, और सी डॉट है उसके स्थायित्व के बारे में अध्ययन किया। ओके, ये एग्जाम्पल था हमारा छठा, है ना। इसमें क्या है, ये सी डॉट है, सब में कॉमन है ये। ओके, सी डॉट का स्थायित्व किसके समानुपाती होता है, प्लस के समानुपाती होता है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो इसमें क्या मिस्टेक है क्या, नहीं इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ओके,
ये क्या है, ये एग्जांपल है, इसमें क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बता रहा है इसको, है ना। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्रकार से कैसे है। ओके, ये क्या है CH3 है। ओके, ये में इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसमें इथाइल। ओके, इसमें क्या प्रोपाइल, और इसमें क्या है जो इसमें ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसका स्थायित्व क्रम ये कैसे है। ओके, जबकि क्या है प्लस आई तो क्या है इसका ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो क्या है इसमें ये है कि जब हम इसकी RS बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो जो अधिक स्थायित्व होता है ना वो क्या है हमें इसका प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो रेस्ट्रिक्शन की बात करें, यहाँ पे क्या त्रिविम प्रतिबाधा है ना वो काम आएगी। ओके, तो त्रिविम प्रतिबाधा है जहाँ जितनी कम होगी वो क्या है, वो क्या होगा उतना ही अधिक स्थायी होगा। अगर ये बेंजीन में होता नहीं होता ना तो फिर अलग कॉन्सेप्ट होता, तब तो हम प्लस आई और प्लस एम ही मतलब प्लस आई इफेक्ट देते और उसको सॉल्व कर देते। लेकिन क्या है बेंजीन में कॉन्जुगेशन के हिसाब से हम इसको देखेंगे तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट्स थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए हैं। ओके, 2 इंटरमीडिएट्स और होते हैं, कार्बिन व नाइट्रीन। ओके, नाइट्रीन होता है NH पे 2 लोन पेयर होते हैं। ओके, और CH, और जो कार्बिन की बात करें तो CH2 पे एक LP होता है। तो ये के 2 इंटरमीडिएट्स भी हैं, ये जनरली काम नहीं आते हैं वैसे। ओके, हमारे 3 जो इंटरमीडिएट्स हैं वही क्या इंपॉर्टेंट है, C+, C- एंड C रेडिकल। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ओके, हमने सब जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो अलग अलग से टॉपिक आपको करवाए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। ओके, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, ओके, तो उसके लिए सॉरी। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, ये आपके लिए है। ओके, मैंने खुद ने चेकआउट किया है कि कोई नोट्स है ना जो कोई भी टीचर प्रोवाइड नहीं करवाता है, सब क्या है ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ओके, तो उससे क्या है मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, और स्टूडेंट हूँ भी अब भी। तो क्या है मेरे को पता है कि ऑनलाइन पढ़ने में और विदाउट नोट्स पढ़ने में कितना समझ में आता है और कितना मज़ा आता है पढ़ने में। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।